तो यहाँ पर हमने कपड़ा लिया है और ये कपड़ा हमारा 3 मीटर है, क्योंकि इसमें हम सलवार और सूट बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम सूट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमें कपड़े को अच्छे से फोल्ड करके बिछाना है। तो अब हम यहाँ पर लंबाई नापेंगे। तो यहाँ पर हमारी लंबाई है 30 इंच। तो यहाँ पर हमें निशान लगाना है और 1 इंच का यहाँ पर हम मार्जिन लेंगे नीचे फोल्ड करने के लिए। तो एक निशान हम 31 इंच पर लगाएंगे, क्योंकि ये तुरपाई वाला सूट हमारा नहीं है। ठीक है, अगर आप तुरपाई करना चाहती हैं तो यहाँ पर आपको 2 इंच का मार्जिन लेना होगा। अब हम यहाँ पर शोल्डर की चौड़ाई नापेंगे। तो शोल्डर की चौड़ाई हमारी 10 इंच है, तो 10 को आधा करेंगे। तो यहाँ पर हमें 5 इंच पर निशान लगाना है और आधा इंच का यहाँ पर मार्जिन लेंगे बाजू सिलने के लिए। तो 5.5 इंच पर हमें निशान लगाना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आर्मोल की लंबाई नापेंगे। तो आर्मोल की लंबाई हम यहाँ पर रखेंगे 6 इंच। तो 6 इंच पर हमें निशान लगाना है और 1 इंच पर हमें आर्मोल की गोलाई रखनी है इस तरह से। देखिए यहाँ पर हमने 1 इंच की आर्मोल की गोलाई रखी है। ठीक है, अब हम यहाँ पर सीने की चौड़ाई नापेंगे। तो यहाँ पर हमारी सीने की चौड़ाई 15 इंच है। तो इस तरह से 15 को आधा करेंगे तो 7.5 इंच पर हमें निशान लगाना है और 1.5 इंच का यहाँ पर मार्जिन लेंगे। अब हम यहाँ पर कमर के लिए निशान लगाएंगे। तो एक निशान हमें 6 इंच पर लगाना है और दूसरा निशान हम 12 इंच पर लगाएंगे। तो यहाँ पर हमें 2 निशान इस तरह से लगा देना है। ठीक है, और कमर की चौड़ाई हमारी 13 इंच है। तो 13 को आधा करेंगे तो 6.5 इंच पर निशान लगाएंगे। और हिप की चौड़ाई हम 16 इंच रखेंगे। तो 16 को आधा करेंगे तो 8 इंच पर हमें निशान लगाना है और 1.5 इंच पर यहाँ पर मार्जिन लेंगे। फिर इस तरह से तीनों निशान को मिला देना है। अब हम यहाँ पर नीचे की तरफ चलेंगे और नीचे का जो हमारा घेरा है उसको भी हम 16 इंच रखेंगे। तो 16 को आधा करेंगे तो 8 इंच पर हमें निशान लगाना है और इस तरह से दोनों निशान को मिला देंगे। साथ में इस तरह से मार्जिन भी ले लेंगे। तो यहाँ पर हमने निशान को लगा लिया है। अब हम यहाँ पर कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमारी आगे वाले पल्ले की कटिंग हो गई है। अब हम यहाँ पर पीछे वाले पल्ले की कटिंग करेंगे। तो कपड़े को हमें अच्छे से फोल्ड करके बिछाना है। तो अब हम क्या करेंगे, आगे वाले पल्ले को लेंगे और इसको भी हमें इसके ऊपर अच्छे से रखना है। दोनों की जो बंद साइड है वो हमें इस तरह से मिला के ही रखना है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर निशान लगाएंगे। आगे वाले पल्ले पर हमने आर्मोल की गोलाई 1 इंच रखी थी, तो पीछे वाले पल्ले पर हमें आर्मोल की गोलाई 1.5 इंच रखनी है। ठीक है, और साइड में हमें सेम निशान लगाना है नीचे तक। तो यहाँ पर हमने निशान को लगा लिया है। अब हम यहाँ पर कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे आगे वाले पल्ले की कटिंग हो गई है और ये हमारे पीछे वाले पल्ले की कटिंग हो गई है। अब हम क्या करेंगे, बाजू की कटिंग करेंगे। तो कपड़ा हमारा एक बार फोल्ड है। तो अब हम यहाँ पर इसको दोबारा से फोल्ड करेंगे।
फिर हम यहाँ पर किनारी की कटिंग कर देंगे और यहाँ से निशान लगाएंगे 1 इंच पर नीचे फोल्ड करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पर हमारी बाजू की लंबाई 16 इंच है, जिसमें हमें आधा इंच का मार्जिन लेना है ऊपर बाजू सिलने के लिए। तो 16.5 इंच पर हमें निशान लगाना है। इस तरह से एक सीधी लाइन खींचेंगे और यहाँ पर हमें 2.5 इंच पर निशान लगाना है। और बाजू की चौड़ाई हमारी 7 इंच है, तो 7 इंच पर हमें निशान लगाना है और इस तरह से बाजू की गोलाई करेंगे। और यहाँ पर हमारी बाजू की मोरी 8 इंच है, तो 8 को आधा करेंगे, तो यहाँ पर हमें 4 इंच पर निशान लगाना है और इस तरह से दोनों निशान को मिला देंगे। और साइड में हमें 1.5 या 2 इंच का मार्जिन भी लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर भी निशान लगा देते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने निशान को लगा लिया है। अब हम यहाँ पर कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर हम 20 सेंटर पर कट लगाएंगे। फिर हमें बाजू को खोल लेना है और आगे की साइड आधा इंच की गहराई देंगे। ये हिस्सा हमारा आगे की तरफ रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कट लगा देते हैं। तो देखिए इस तरह से हमारी बाजू की कटिंग हो गई है। ध्यान रखना है कि जो हमारा कट है वो आगे वाले पल्ले पर आना चाहिए, ठीक है। अब हम यहाँ पर फिर से आगे वाले पल्ले को लेंगे और दूसरी तरफ भी फिटिंग वाला निशान लगा लेते हैं। तो सीने की चौड़ाई हमारी 15 इंच है, तो यहाँ पर हमें 15 इंच पर निशान लगा देना है। और कमर की चौड़ाई हमारी 13 इंच है, तो 13 इंच पर निशान लगाएंगे। और हिप की चौड़ाई हमारी 16 इंच है, तो 16 इंच पर निशान लगाएंगे और इस तरह से तीनों निशान को मिला देना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने दूसरी तरफ भी फिटिंग वाला निशान लगा दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, गले की पट्टी कटिंग करेंगे। तो इसको रखते हैं साइड में। और यहाँ पर हमने बुकरम की पट्टी ली है, इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर एक सीधा निशान लगा देना है। और गले की चौड़ाई हमारी 6 इंच है, तो 6 को आधा करेंगे, तो 3 इंच पर हमें निशान लगाना है। और यहाँ से गले की लंबाई 5 इंच है, जिसमें आधा इंच का मार्जिन लेना है। तो यहाँ पर हम 5.5 इंच पर निशान लगाएंगे। इस तरह से बॉक्स बनाकर हमें गुलाई कर देना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर नीचे की तरफ 4 इंच पर निशान लगाएंगे। 4 इंच तक हमें ओपन साइड रखनी है और यहाँ पर गले की पट्टी 1 इंच रखेंगे, तो यहाँ पर भी निशान लगा देना है। तो यहाँ पर हमने निशान को लगा लिया है। अब हम यहाँ पर कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी गले की पट्टी कटिंग हो गई है। तो यहाँ पर हमने कपड़ा लिया है और ये हमने गले की पट्टी ली है। तो इसके ऊपर हमें यहाँ पर इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर हमें सिलाई लगा देनी है।
तो यहाँ पर हमने गले को तैयार कर लिया है। अब हम यहाँ पर इसको फोल्ड करेंगे और एक बीच सेंटर पर कट लगा देना है। तो हमने कट लगा दिया है। अब हम यहाँ पर बीच सेंटर पर एक निशान लगा देंगे। तो अब हम यहाँ पर आगे वाले पल्ले को लेंगे और इसको बराबर करेंगे और सीधी तरफ से हमें निशान लगा देना है और इस पल्ले की सीधी साइड ऊपर रखेंगे और जो हमारी गले की पट्टी है इसको हम इसके ऊपर रखेंगे। जो हमारा कट और निशान है इन दोनों को इस तरह से मिलाते हुए रख के सिलाई लगानी है, ठीक है। और सिलाई हमें बुकरम के ऊपर नहीं लगानी है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने गले को सिल लिया है। अब हम यहाँ पर आधा इंच का कपड़ा छोड़ के बचे हुए कपड़े की कटिंग कर देंगे और यहाँ पर हमें छोटे छोटे कट लगा देना है और यहाँ पर एक सीधी कटिंग करेंगे। यहाँ पर हमें ध्यान से कटिंग करना है कि जो हमारी सिलाई है वो ना कटे, ठीक है। फिर हम यहाँ पर इसको सीधा कर लेते हैं और सीधा करने के बाद हम क्या करेंगे, इस गले की पट्टी को उल्टी तरफ से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने गले को सिल लिया है और यहाँ पर हमारी जो ओपन साइड है वहाँ पर हम पट्टी से लेंगे। तो यहाँ पर हमने इस तरह की पट्टी ली है। पहले हम इसको यहाँ पर सिल लेते हैं। फिर हम इस पट्टी को इस तरह से सीधा करेंगे और एक सिलाई और लगा लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने पट्टी को तैयार कर लिया है। इस पट्टी को हम क्या करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे इस तरह से। तो देखिए हमने पट्टी को सिल लिया है। ऊपर की साइड हमारे हुक लगेंगे और नीचे की साइड हमारी आई बनेगी। अब हम यहाँ पर पीछे वाले पल्ले को लेंगे और इसकी सीधी साइड ऊपर रखेंगे और जो हमारा आगे वाला पल्ला है इसकी सीधी साइड नीचे रखेंगे और यहाँ पर आधा इंच का मार्जिन छोड़ के शोल्डर से लेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने शोल्डर को भी सिल लिया है। अब हम यहाँ पर शोल्डर को इस तरह से बराबर करेंगे और पीछे की तरफ हमें कट लगा देना है। फिर हम यहाँ पर कॉलर सिलेंगे। तो यहाँ पर हमारी कॉलर की जो पट्टी है उसकी लंबाई 5 इंच है और यहाँ पर हमारा जो बीच में बुकरम बचा था तो इसमें से हम कॉलर की पट्टी कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी कॉलर की लंबाई 5 इंच है और हमें कटिंग करना है 5.5 इंच, क्योंकि बीच में हम इसको सिलेंगे। तो हमने कटिंग कर लिया है, इसको इस तरह से सिल लेते हैं। तो यहाँ पर हमने सिलाई लगा दी है और इसकी चौड़ाई हमारी 1 इंच है और फुल लंबाई हमारी 10 इंच है। तो अब हम यहाँ पर कपड़े के ऊपर इस पट्टी को सिल लेंगे। नीचे से फोल्ड करके इस तरह से सिलाई लगानी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सिलाई लगा दी है। तो अब हम यहाँ पर दूसरी पट्टी लेंगे और इसके ऊपर इस तरह से इस पट्टी को रखेंगे और ऊपर की साइड हमें सिलाई लगानी है। सिलाई हमें बुकरम के ऊपर नहीं लगानी है, ठीक है, बिल्कुल किनारे पर लगा लेनी है। तो यहाँ पर हमने सिलाई को लगा लिया है। बचे हुए कपड़े की कटिंग कर देंगे।
फिर हम इसको इस तरह से सीधा करेंगे और सीधा करने के बाद ऊपर से सिलाई लगाएंगे। सिलाई यहाँ पर हमें बड़ी लगानी है, बाद में इस सिलाई को निकाल देंगे। तो इस तरह से हमारा कॉलर तैयार हो गया है। इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और एक बी सेंटर पर हमें कट लगा देना है। तो यहाँ पर हमने कट लगा दिया है। अब हम इसको सूट में से लेंगे। तो सूट को हमें उल्टा रखना है इस तरह से, और जो हमारा कॉलर है उसको सीधा रखेंगे और यहाँ पर दोनों कट को मिला के इस तरह से सिलाई लगानी है। तो पहले आधी साइड में इस तरह से कॉलर को सिल लेंगे। यहाँ पर हमें सिलाई को निकालना नहीं है, घुमा के डबल सिलाई लगा के इस तरह से कॉलर को दूसरी तरफ भी सिल लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने कॉलर को सिल लिया है। अब हम क्या करेंगे, जो हमने सिलाई लगाई थी उसको हमें अंदर की तरफ कर देना है और एक दाब सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमने दाब सिलाई को भी लगा लिया है और जो हमने बड़ी सिलाई लगाई थी तो उसको निकाल देंगे। तो यहाँ पर हमने सिलाई को भी निकाल दिया है। अब हम क्या करेंगे, सूट की फिटिंग करेंगे। तो जहाँ पर हमारा निशान लगा है उसी निशान के ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं हमने एक तरफ से सूट की फिटिंग कर ली है। तो सेम इसी तरीके से हमें दूसरी तरफ भी सूट की फिटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर हमने दूसरी तरफ भी सूट की फिटिंग कर ली है। दोनों तरफ से देखिए हमने इस तरह से सिलाई लगाई है। देखिए आप लोग देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, नीचे की तरफ फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो जहाँ पर हमारा कट लगा है तो उतना हमें फोल्ड करना है इस तरह से और फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने नीचे से फोल्ड करके सिलाई लगा दी है। अब हम क्या करेंगे, साइड में चाक सिल लेते हैं। तो यहाँ पर हमने इस साइड से भी सिलाई लगा दी है और नीचे से भी सिलाई लगा दी है और दूसरी तरफ भी हमने सिलाई लगा दी है। तो अब हम क्या करेंगे, एक सिलाई किनारे पर लगा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने तीनों साइड से किनारे पर सिलाई लगा दी है। देखिए आप लोग देख सकते हैं। इसमें प्रेस लगाएंगे तभी जो हमारी सिलाई है वो अच्छे से बैठ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, बाजू से लेंगे। तो बाजू को हम पहले नीचे से फोल्ड करके इस तरह से सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने सिलाई को लगा लिया है। अब हम इसको सूट में सिलेंगे। तो यहाँ पर हमने बाजू को लिया है और बाजू में जो हमारा कट है वो हम शोल्डर के बीचों बीच रखेंगे इस तरह से और यहाँ पर नापेंगे। और जो हमारा साइड में कट है वो आगे वाले पल्ले पर आना चाहिए। ठीक है। तो इस तरह से नाप के बाजू को सिलेंगे। आधा इंच का मार्जिन छोड़ के हमें सिलाई लगानी है। ठीक है।
तो यहाँ पर हमने बाजू को सिल लिया है। इसमें हमें डबल सिलाई लगा देनी है और डबल सिलाई लगाने के बाद हम बाजू की फिटिंग करेंगे। तो बाजू की मोरी हमारी 8 इंच है, तो 8 को आधा करेंगे। तो यहाँ पर हमें 4 इंच पर निशान लगाना है और इसी निशान के ऊपर सिलाई लगाएंगे। सिलाई हमें यहाँ पर डबल लगानी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक बाजू को सिल लिया है, देखिए आप लोग देख सकते हैं। तो सेम इसी तरीके से हमें दूसरी बाजू सिल लेनी है। तो यहाँ पर हमने दूसरी बाजू को भी सिल लिया है। तो दोस्तों इस तरह से हमने हाफ कॉलर सूट सिल लिया है, देखिए आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। और मैं मिलती अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आखिर तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।